हेलो बच्चों। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं, जिसको ईमानदारी पूर्वक इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग कॉपी और कलम लेकर के अवश्य बैठिए। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो यौगिक बनता है उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एल्केन। एल्केन का अर्थ हुआ एल्क प्लस एन, उसके बाद में बढ़िया समझाया जाएगा। दूसरा होता है क्या, एल्कीन। और तीसरा होता है एल्काइन। एल्केन का एक सूत्र होता है जिसको अवश्य याद ही कर लीजिएगा आप लोग, CnH2n+2। ये हुआ एल्केन का सूत्र। एल्कीन का भी होता है उसी प्रकार एक सूत्र, CnH2n, माने कार्बन से ठीक दुगना होता है। कार्बन से ठीक दुगना अगर हाइड्रोजन रहा और तब यौगिक बना तो उसको एल्कीन के नाम से जाना जाता है। और एल्काइन का भी एक सूत्र होता है, इसका होता है CnH2n-2, माने कार्बन के दुगना से दो कम हाइड्रोजन रहेगा तब वो एल्काइन कहलाएगा। तो अब हम लोग इसको पुनः अध्ययन के लिए हम लोग सबसे पहले एल्क ग्रुप को समझा लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एल्क ग्रुप में क्या आ जाएगा, मैथ, ईथ, मैथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इसी से समझेंगे हम लोग इसमें कौन सा ग्रुप में एल्केन में है, एल्कीन में है या एल्काइन में है। तो मैथ होता है एक कार्बन वाले यौगिक मैथ में होता है, 2 कार्बन वाले ईथ, 3 वाले प्रोप, 4 ब्यूट, 5 में पेंट होगा, हेक्स होगा, फिर हेप्ट होगा, ऑक्ट 8 नंबर में ऑक्ट जाएगा। और 9 अगर कार्बन से बना यौगिक है वो, तो वो 9 कार्बन से बने यौगिक है तो वो नॉन कहलाएगा। और 10 कार्बन से बने यौगिक है तो वो डेक कहलाएगा। तो अब देखिए हम लोग लिखते हैं पहला क्या, CnH2n+2, मैंने हम लोग एक कार्बन से बनाते हैं तत्व को। एक कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, ये 4 बंध बनाएगा, है ना, क्योंकि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये चार इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा। तो ये रहा 1 2 3 4, ये हुआ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसका। अब देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 बंध बनाएगा। तो 4 बंध किससे बनाएगा, ये तो 4 बंध ये हाइड्रोजन एक जिसकी संयोजकता 1 होती है उसी से बनाएगा। तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है,
तो ये बना हाइड्रोजन से 1 2 3 4। देखिए कार्बन तो एक है और हाइड्रोजन 4 है। ये किस नियम का प्रतिपादन कर रहा है? देखते हैं एल्केन वाला में करता है कि नहीं। कार्बन एक हाइड्रोजन क्या होता है? CN2N+2 माने H कितना हो जाएगा? 2 गुना में एक है, N के जगह पर तो वही N बराबर तो 1 है ना, माने कार्बन एक है तो हाइड्रोजन 2 गुना में 1+2। देखिए C तो 1 ही रहा और H कितना हो गया? 2 एकम 2 और 2 4। ठीक है, देखिए इस नियम का ये तो हुआ इसका संरचना सूत्र। और ये हम लोग अगर बैठा दें डायरेक्ट CH4 तो इसको कहते हैं संघनित सूत्र। ठीक है, तो संघनित सूत्र भी बताएंगे, अभी संरचना सूत्र बताएंगे। पहले इसको समझा लेते हैं। एल्केन का एल्क ग्रुप में N लगा दिए हैं तो ये एल्केन हो गया। अब ये एल्क ग्रुप में फिर से हम लोग एल्क ग्रुप यही ना है, ये एल्क ग्रुप है। अब इसमें देखिए इस तो हो गया क्लियर, समझ में आ गया। फिर से एक बार और देखते हैं, इसको मिटाते हैं। ये अब देखिए, अब हम लोग क्या लेते हैं? C2H6 ये देखते हैं इसमें एल्केन में है कि नहीं। मैंने अगर कार्बन 2 है तो अगर एल्केन ग्रुप में रहेगा तो 6 को होना चाहिए। देखते हैं N बराबर तो 2 है, मैंने कार्बन की संख्या कोई N लेते हैं हम लोग है तो N 2 है तो 2 लिए। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 2N+2, इस पर ध्यान दीजिएगा, 2N+2 तो 2 गुना में 2+2। देखिए C2H 2 दुना में 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। मान इस नियम का प्रतिपादन ये भी कर रहा है। तो ये किस में जाएगा? 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए ईथ होता है तो लिखते हैं क्या? ईथ। और जोड़ देंगे क्या? इसमें एन जुड़ेगा ना, इसका सफिक्स क्या हो जाता है? एन। एन तो क्या जुड़ गया? ये एन, ये हो गया क्या? इथेन। उसी प्रकार फिर से हम लोग देखते हैं, सी अगर कार्बन 3 को रहेगा तो हाइड्रोजन कितना जाएगा? एल्क ग्रुप में, एल्केन ग्रुप में। सी अगर 3 कार्बन 3 को रहा तो हाइड्रोजन कितना जाएगा? तो ये 3 यहाँ बैठेगा, 3 गुना 2+2, 3 गुना में 6 और 2 8, H आपका 8 होगा। अब इससे कौन सा यौगिक बनेगा? देखिए इससे कौन सा यौगिक, ये तो हुआ आपका 3 कार्बन वाला प्रोप हुआ तो ये क्या हो गया? प्रोप। प्रोप और इसमें क्या लगेगा? सफिक्स एन, प्रोपेन। आ रहा है समझ में? अगर समझ में आ रहा था इसको अपना कॉपी में, जो अगर बढ़िया समझ में नहीं आ रहा उसको कभी उतारिए और फिर से उसको बाद में घुमा घुमा करके देखिएगा। तो हम लोग ये एल्केन ग्रुप वाला पढ़ चुके हैं। अब एल्कीन ग्रुप वाला देखते हैं। एल्कीन ग्रुप जस्ट कार्बन की संख्या से दुगना होता है हाइड्रोजन की संख्या। तो कार्बन की संख्या, इसको इतना मिटाते हैं पहले। अब एल्कीन ग्रुप वाले देखते हैं। तो एल्कीन में अगर हम N बराबर 1 लेते हैं, माने C जो है हमारा 1 रहेगा तो फिर डबल बॉन्ड तो बनेगा नहीं, तो डबल बॉन्ड बनाता है ये, तो N बराबर 2 ही लेना पड़ेगा, कम से कम 2 ही लेना होगा तभी ये एल्कीन ग्रुप में वो जाएगा। C2 लेंगे तो H कितना हो जाएगा? H हो जाएगा आपका 2N, ये है ना, 2 गुना में 2। C अगर 2 रहा तो H4 हो गया। अब ये बंध किस तरह से बनाएगा? क्योंकि ये तो एल्केन तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात पर। एल्केन जो होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं। लेकिन एल्कीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होते। एल्कीन और एल्काइन संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होते हैं, ये सिंगल बॉन्ड नहीं, ये डबल बॉन्ड बनाते हैं। ये डबल बॉन्ड बनाते हैं और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। एल्काइन त्रिबंध बनाते हैं, ये द्विबंध बनाते हैं। तो देखिए सी सी, ये तो एल्कीन से डबल बंध बनाएगा। बचा क्या होगा अब इसमें? कार्बन का संयोजकता 4 होता है तो 2 बंध तो इधर बना लिया है, ये कार्बन 2 बंध इधर बन चुका है, इसमें 2 ही बंध ना बचा हुआ है, 2 ही गुना हाइड्रोजन बैठेगा। इसमें भी 2 बंध ये बनाए हुए हैं, इसमें भी 2 ही को हाइड्रोजन बैठेगा। इस तरह से इसकी ये संरचना हुआ।
इसकी संरचना ये हुआ। अब इसका नाम क्या होगा? दो को कार्बन है, दो कार्बन के लिए ईथ, ईथ। अब इसका सफिक्स क्या होता है? एल्कीन का एल्क प्लस इन, ये रहा इन, ये बैठेगा, इसका सफिक्स इन होता है, इसमें इन लगा दिए, क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। ये एथीन हो जाएगा। इसका एक नाम और है हमारा, तो IUPAC में एथीन नाम हुआ। और अगर हम साधारण नाम की बात करें तो इसका नाम है एथिलीन, इसका नाम है एथिलीन। यह एक गैस होता है, ये फलों को पकाने में काम आता है, इस गैस से फल को पकाया जाता है। अब ये तो हो गया दो दो कार्बन वाले एल्कीन ग्रुप वाले। अब इसी पर अभी समझा रहे हम लोग हैं एल्काइन। एल्काइन क्या होते हैं? ये त्रिबंध बनाते हैं, दो ही कार्बन लेते हैं इसमें भी। बंध कौन सा बनेगा एल्काइन में? त्रिबंध, तीन बंध बनाएगा। दो कार्बन वाले एल्काइन में तीन बंध बना। अब बचा के को इसमें हाइड्रोजन क्यों हो जाएगा? मात्र एक हो जाएगा, क्योंकि तीन बंध तो बनाए हुए इधर है, एक बंध बाकी है, तो ये एक बंध इधर बना, इसमें भी एक ही बंध बनेगा। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम हम लोग समझ चुके थे, एल्कीन आई। ये इसका सफिक्स क्या होता है? आई। इसका नाम हो जाएगा मैथ, एच दो ही गुना है, कार्बन तो दो ही गो है, तो यह क्या हो जाएगा? ये इच हो गया। अब YN लगेगा, YN क्या हो गया? इसका नाम इथाइन, इसका नाम हुआ इथाइन। ये IUPAC नेमिंग में इसका नाम इथाइन हुआ, परंतु साधारण नाम में इसका नाम क्या हुआ? साधारण नाम जो कि हमारे देश में ही बोला जाता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज में बोला जाता है, ये पूरे विश्व में इसकी बात होती है IUPAC नेमिंग में। IUPAC क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका साधारण नाम क्या होगा? एसीटिलीन, याद रखिएगा, एसीटिलीन। ये गैस वेल्डिंग में काम आता है, जैसे लोहा वगैरह का वेल्डिंग होता है तो उसमें एसीटिलीन ही का ही प्रयोग होता है। अच्छा, ये तो दो कार्बन की बातें होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सी सी सी, तीन को कार्बन लिए, और तीनों कार्बन में एक ठो में हम डबल बॉन्ड बनाए। अब इसका नाम क्या होगा? तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए क्या होता है? देखिए, तीन कार्बन के लिए प्रोप होता है, तो हम लोग चलते हैं प्रोप। तीन कार्बन के लिए प्रोप, प्रोप। देखिए, कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड रहे तो वो असंतृप्त विलयन होता है डबल बॉन्ड वाले, उसका नाम क्या होता है? एल्कीन। वो किस ग्रुप में जाता है? एल्कीन ग्रुप में ही जाता है। तो एल्क प्लस इन, इसी ग्रुप में जाकर कहीं पर भी चाहे डबल बॉन्ड क्यों नहीं रहे, तो तीन कार्बन के प्रोप हुआ। अब इसमें लगेगा क्या? ENE, प्रोपीन। इसका नाम क्या हो गया? प्रोपीन। अब इसका संरचना कैसे बैठाइएगा? संरचना सूत्र बैठाना पड़ेगा ना। तो संरचना सूत्र के लिए तो एक बॉन्ड इधर लग गया है, इसमें क्या बचा हुआ है? तीन गो बचा हुआ है। ये तीन गो हाइड्रोजन ऐसे आकर के जुड़ जाएगा। इसका तो दो बॉन्ड इधर लग गया, एक बॉन्ड इधर लग गया, तो एक ही को बचा हुआ है, तो एगो कहीं पर H बैठ गया। इसमें तो दो बंध यहाँ बना हुआ है, इसमें दो ही को H चाहिए। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संरचना सूत्र। ये एग्जाम में अवश्य आता है, संरचना सूत्र। 3 नंबर या 4 नंबर का एक क्वेश्चन अवश्य देगा इसको। 3 से 4 नंबर का एक प्रश्न अवश्य आता है संरचना सूत्र, या फिर आएगा संघनित सूत्र। तो संघनित सूत्र हम लोग पहले ही बता चुके हैं। संघनित सूत्र क्या होता है? H पर क्या है? C पर क्या H है? तीन को है तो लिखते हैं CH3
ये कार्बन पर क्या OH है? एक OH है, तो ये एक OH। ये कार्बन पर ये डबल बॉन्ड लगा है, ये कार्बन पर क्या गो है? दो OH है, CH2। CH2 इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संघनित सूत्र। संघनित सूत्र, ये क्या हुआ? संघनित सूत्र। और ये क्या हुआ? संरचना सूत्र। ये आपका हुआ संरचना सूत्र। नाम तो वही आपका प्रोपीन ही है, डबल बॉन्ड लगा है तो प्रोपीन ही बना है। अच्छा, अब ये तीन तीन कार्बन से बनाते हैं एल्काइन ग्रुप का, सी सी सी, तीन गो कार्बन। किसी एक पर हम त्रिबंध लगा देते हैं, इस पर हम त्रिबंध लगा दिए। अब इसमें क्या को हाइड्रोजन रहेगा? एक को तो बंध लगा हुआ है, एक को तो बंध बनाया हुआ ही है, तो तीन को बाकी इसका है, एक H यहाँ, एक यहाँ, और ये एक। इसका तो संयोजकता पूर्ण हो गया है। इसका तो संयोजकता ऑलरेडी पूर्ण पहले से, इसमें तो तीन बंध इधर बना हुआ, एक बंध इधर, इसमें तो H बैठेगा ही नहीं। इसका तो तीन बंध बना हुआ, एक तो H मात्र बैठेगा। देखिए कार्बन तीन है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा एल्काइन ग्रुप के लिए? एल्काइन ग्रुप के लिए क्या होता है? CnH2n-2, ये ना होता है। तो कार्बन क्या को है? तीन है, C3H हो जाएगा 2 × 3 - 2, C3H हो जाएगा 3 × 6 - 2, यानी C3H 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। देखिए अगर कार्बन तीन गो है तो हाइड्रोजन चार गो है कि नहीं? 1 2 3 4, इसलिए ये किस ग्रुप का है? एल्काइन ग्रुप का है। एल्काइन, एल्काइन ग्रुप का है, ये एल्काइन ग्रुप का है। तो एल्काइन ग्रुप में इसका नाम क्या होगा? तीन कार्बन के लिए मैथ एथ प्रोप, प्रोप में जा रहा है, प्रोप लगेगा क्या? सफिक्स क्या? YN है, ये बैठेगा YN। क्या हो गया? प्रोपाइन, ये हो गया प्रोपाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। उसी तरह से चार कार्बन में लेते हैं, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं इसको। चार कार्बन से 1 2 3 4, चार कार्बन। तो चार में कहीं पर हम लोग बैठा देते हैं डबल बॉन्ड, यहाँ बैठा दिए डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तो इसमें क्या को बचा हुआ हाइड्रोजन? तीन को बचेगा, एक बॉन्ड तो बनाया हुआ है ये, 1 2 3। इसमें तो दो बॉन्ड बना हुआ है, दो। इसमें तो तीन को बना हुआ है, दो को इधर एक को इधर, तो एक ही को कहीं पर बैठेगा। इसमें दो बंद बना हुआ है तो केवल दो को बैठेगा। अब इसका नाम क्या होगा सो देखिएगा। इसका नाम चार कार्बन वाले तत्व। तो चार कार्बन वाले तत्व देखिए कहाँ जा रहा है, हम पहले ही सब दे दिया आप लोगों को कि इसको याद कर लीजिएगा तभी समझ में आएगा। चार कार्बन वाले तत्व का नाम ब्यूट है, ब्यूट है। चार कार्बन वाले तत्व का नाम, एल का नाम ब्यूट है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? ब्यूट, BUT, ब्यूट। अब देखिए सगर सिंगल बॉन्ड है लेकिन एक जगह आपका है डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड लगने वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और इसका नाम क्या हो जाएगा? ये जाएगा एल्कीन ग्रुप में। तो एल्कीन ग्रुप में लगेगा सफिक्स क्या? एल्कीन, एल्कीन। इसका सफिक्स आपका ये हुआ एल्कीन, हम पहले समझा चुके हैं। एल्कीन ग्रुप में ये होता है, एल्केन ग्रुप में होता है ANE सिंगल बॉन्ड वाला, एल्केन ग्रुप का होता है ये एल्किन ग्रुप का, और एल्काइन ग्रुप का YNE ये होता है। ठीक है, तो इसमें ये लगेगा, ई तो लगा हुआ पहले से है, NE। इसका नाम है ब्यूटीन। इसका नाम क्या जाएगा? ब्यूटीन। अब चार से अभी पांच वाला बैठाते हैं, 1 2 3 4 5। इसका संरचना और संगठित दोनों बनाइए। सगर सिंगल बॉन्ड है, माने ये संतृप्त विलयन है। सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसमें क्या को, इसका एक बॉन्ड बना हुआ है तो इसमें क्या को बैठेगा? तीन को हाइड्रोजन। इसका दो गो बंध बना हुआ है, इसमें भी दो बना हुआ है, इसमें भी दो बना हुआ है, इधर इधर, तो चार को कार्बन का तो चार को होता है संयोजकता, इसमें तीन को बनेगा क्योंकि एक बना हुआ है। कार्बन क्या हुआ? 1 2 3 4 5। पांच कार्बन वाले तत्व का एल का नेम क्या होता है? पांच कार्बन वाले तत्व का एल का नेम देखिए,
5 वाले तत्व का नाम। पेंट है ना, पेंट लिखा हुआ है, केवल आपको दिखाने के लिए हम इतना नीचे कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 वाले तत्व का नाम पेंट होता है, पी पेंट। ग्रुप कौन सा जाएगा इसमें? एल्केन ग्रुप में जाएगा, क्योंकि सगर सिंगल बॉन्ड है एल्केन ग्रुप में। एल्केन ग्रुप का सफिक्स हम अभी तुरंत समझाएं। एल्केन ग्रुप में ये एन बैठेगा, एल्केन एल्केन ग्रुप में एन बैठेगा, यहां लगा देते हैं N। ये हो गया पेंटेन, पेंटेन, इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन। इसका तो संरचना सूत्र यही हुआ, संरचना सूत्र। और इसका संघनित सूत्र क्या हो जाएगा? संघनित सूत्र। सी पर के गो एच है? 3 गो है, CH3। इस सी पर के गो एच है? 2 गो है। इस पर भी 2 गो है, इस पर भी 2 गो है, इस पर 3 गो है। ये इसका क्या कहलाता है? संघनित सूत्र। एकदम निश्चित एक प्रश्न तो यहां से आएगा ही, एक प्रश्न तो यहां से आना ही आना है। तो समझ में आ गया ये चीज, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये 1 से लेकर के 10 तक ले अवश्य आप लोग याद कर लीजिएगा, तभी आगे इसका प्रक्रिया चलेगा। हम इसको कई पार्ट में इसको विभक्त करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। डायरेक्ट तो अगर पूरा बता देंगे तो फिर वो दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा उतना, इसलिए धीरे धीरे ही चलते हैं।